प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ पर चर्चा करेंगे। इस कविता में बच्चों के काम पर जाने के कारण उनका बचपन छिन जाने की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने उन सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है जिसके कारण बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए था इसे सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अत्यधिक सर्दी की ऋतु में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने को विवश हैं। ये कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने को विवश हैं। बच्चों को काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर देता है। ये सबसे भयानक पंक्ति है और इससे भी ज़्यादा भयानक है इसे विवरण की तरह लिखे जाना। हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे एक सवाल की तरह पूछना चाहिए। इसमें शासन, समाज आदि से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसे की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि बच्चों को काम पर जाता देखकर दुखी होता है और पूछता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या उनके खेलने की सारी गेंदें आसमान में चली गई हैं या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया? जैसे दीमक लग जाती है तो चीज़ खराब हो जाती है। कब लकड़ी की ऐसे अलमारी हो, उसमें दीमक लग गई, तो कोई सामान रखा हुआ उसमें भी दीमक लग गई। क्या सारे खिलौने पहाड़ों के नीचे दब गए? कि ऐसा कुछ आया कि सब खिलौने भी ख़त्म हो गए? या स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए? कि कोई ऐसा आया कि भूकंप आया और सारी मदरसे, मतलब स्कूल की इमारतें। और बच्चे कहाँ खेलते हैं? मैदान में, बगीचे में, घर के आंगन में। तो क्या सारे मैदान, घर के आंगन सब खत्म हो गए हैं? मतलब बच्चों के खेलने के लिए जगह ही नहीं बची है। ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? फिर कवि कहता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है इससे भी ज़्यादा ये कि ये सारी चीज़ें हैं हस्ब मामूल। हस्ब मामूल मतलब अपनी जगह पर, यथावत, जो जिस जैसी है वहीं पर ही है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए अगर, तो फिर क्या दुनिया में बचा ही क्या? अर्थात कुछ भी नहीं बचा। यदि कुछ ना बचता तो भयानक बात थी, परंतु उससे भी भयानक ये बात है कि सब कुछ पहले जैसा है। सब चीज़ें हैं, खिलौने हैं, किताबें हैं, मैदान हैं, विद्यालय हैं, सब कुछ है। कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। जसपामुल सब चीज़ अपनी जगह पर है। इतना होने पर भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि मासूम बच्चों से उनका बचपन न छिने। बच्चे पढ़े लिखे, योग्य और समाज उपयोगी नागरिक बने। बच्चे की उम्र काम करने की नहीं बल्कि चिंता मुक्त रहकर खेलने, पढ़ने की होती है।